मेरा नाम महविश है और मेरी उम्र 18 साल है। जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं अपने आप को सबसे खुशनसीब लड़की समझती थी। लोग कहते हैं ना, हसीन पति और मीठा खरबूजा किस्मत वालों को ही मिलता है। मेरे नसीब ने मुझे दोनों दे दिए थे। मेरा पति शार्व नाम का था, नाम ही इतना खूबसूरत और वो खुद उससे भी ज्यादा। वो मोदी इंडस्ट्रीज का मालिक था, अमीर, बहादुर और देखने में ऐसा कि हर लड़की का दिल धड़क जाए। उसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था, सेहत का इतना ख्याल रखता था। लोगों कहते थे उसने एक बार किसी गूंडे के साथ लाडाई की और उसकी ऐसी पिटाई की कि पूरा शहर देख रहा था। वीडियो भी वायरल हो गई थी। मैं उससे मिलने के इंतजार में थी, दिल में खुशियां भरी हुई थी। मैं खुद भी किसी से कम नहीं थी। गोरी चिट्टी, लंबी जुल्फें, आंखें ऐसी कि लोग देखते ही रह जाते। मेरी बहनें मुझे देखकर जलती थी। जब रिश्ता आया तो सबने कहा, महविश की किस्मत चमक गई। शादी की तैयारियां शुरू हुई। पूरा शहर जानता था कि मोदी इंडस्ट्रीज के मालिक की शादी हो रही है। मेरे घर वालों ने इतना खर्च किया कि लोग अभी भी उस शादी की मिसाल देते हैं। दुल्हन बनकर जब मैं उसके घर पहुंची तो सबने मुझे इतना प्यार से अपनाया कि लगता था मैं उनकी बेटी हूँ। उनकी अम्मी ने खुद मेरा मेकअप किया, बहनें मेरे कपड़े संभाल रही थी। रात के 12 बज रहे थे। रस्में अभी बकी थी, लेकिन मुझे खबर मिली कि शार्व अब मेरे कमरे में आ रहा है। मुझे फिर से तैयार किया गया। जो मेकअप बिगड़ गया था वो ठीक किया, लेकिन उन्होंने कहा उसको दुल्हन के रूप में देखने का कोई शौक नहीं। सिंपल कपड़े पहन लो, रिलैक्स हो जाओ। मैंने एक सुंदर सा सूट पहना, हल्का मेकअप किया। दिल में डर और खुशी का मिला-जुला एहसास था। कमरे में हल्की सी मेहंदी की खुशबू आ रही थी। बाहर से शहनाइयां अब भी गूंज रही थी। फिर दरवाज़ा खुला और वो अंदर आया। उसकी चल थोड़ी अजीब थी। मैंने सोची शायद थक गया है। उसने मेरा हाथ पकड़ा, हल्के से मुस्कुराया। तुम बहुत खूबसूरत हो महविश, उसने कहा। मैं शर्मा गई, लेकिन तभी उसने जोर से खंसा, हाथ पेट पर रख लिया। इतनी मिठाई खिला दी लोगों ने, पेट खराब हो रहा है। और फिर अचानक उसके मुंह से उल्टी निकाल गई। वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। मैं चिल्लाई, शार्व, शार्व क्या हुआ? मैंने तुरंत बाहर लोगों को पुकारा। सब घबरा गए। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुझे साथ नहीं जाने दिया। रात भर मैं कमरे में बैठी रोती रही। सुबह जब खबर आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा जहर दिया गया था, बहुत ज्यादा। सब ऑर्गन्स फेल हो गए। शार्व, मेरा पति, शादी की पहली रात ही इस दुनिया से चला गया। मेरी मेहंदी अभी तक गीली थी, आंखों में सपने थे, दिल में अरमान थे, और सब कुछ खत्म। लोगों ने तुरंत मुझ पर इल्जाम लगा दिया, दुल्हन ने ही कुछ किया होगा। इतनी खूबसूरत लड़की किसी और से चक्कर रहा होगा। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। पुलिस आई, मुझे उठा कर ले गई। जेल में पहुंचते ही एक औरत ने मेरे बाल पकड़कर धक्का दे दिया। अपने पति को शादी की रात जहर दे दिया। कितनी गंदी औरत है तू। मैं रो रो कर चिल्लाती रही। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो उससे प्यार था, लेकिन कोई नहीं सुनता था। पूरा शहर मेरी बुरे कर रहा था। मेरी अम्मी अकेली थी, बहनें अपने घर की हो चुकी थी। कोई मदद नहीं कर सका। जेल की जिंदगी जहन्नुम थी। दिन रात रोना, खाना नहीं खाना, और उस स्ट्रिक्ट जेलर औरत का जुल्म। वो मुझे देखकर कहती, इतनी खूबसूरत है, यहाँ वेस्ट हो रही है। एक दिन उसने मुझे अलग कमरे में भेज दिया। वहां एक आदमी आया और मेरा सब कुछ लूट लिया। मैं टूट गई थी अंदर से। रात भर रोती रही। अगली सुबह जब वापस सेल में आई तो एक नई औरत मेरे साथ थी। उसने मेरी हालात देखकर कहा, ये दुनिया ही ऐसी है बहन। बड़ी जेल से छोटी जेल में आ गई तू। 6.5 साल बीत गए। मैं 20 साल की हो चुकी थी। जेल से बाहर आई तो दुनिया बदल चुकी थी। घर पहुंची तो मेरी तीसरी बहन ने मुझे गाले लगाने की बजाय दूर धक्का दे दिया। तू यहाँ क्यों आई? तेरे वजह से मेरा तालक हो गया। अम्मी मर गई, पूरा खानदान बर्बाद। उसने घर भी अपने नाम करवा लिया था, किसी और से शादी कर ली थी। मुझे बाहर निकाल दिया। रात हो गई थी। मैं सादक पर बैठी थी, भूख लगी हुई थी, ठंड लग रही थी। जुल्फें बिखार रही थी, आंखें सूज गई थी। सोच रही थी, अब क्या? मर जॉन। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। एक फकीर खड़ा था, पुराना कुर्ता, लंबे बाल, दाढ़ी। उसने धीरे से कहा, महविश, मुझसे शादी कर लोगी? मैं हैरान रह गई।
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं बदनाम हूँ, जेल कट कर आई हूँ, सब मुझे कातिल कहते हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है, फिर भी शादी करना चाहता हूँ। मैं टूट चुकी थी, क्या और बुरा हो सकता था? मैंने हाँ कर दी। उसने मुझे अपने साथ ले लिया, एक छोटे से घर में ले गया। वहां बेड पर स्टेज जैसा बना था। उसने कहा, तैयार हो जाओ। मैंने कपड़े बदले, बाल संवारे। जब वो अंदर आया तो मेरा दिल रुक सा गया। वो शार्व था, मेरा पति। मैं चिल्लाई, तुम तो मर गए थे, और बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो मेरे पास बैठा था, मेरा हाथ पकड़े हुए, आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, सुनो महविश, मैं मारा नहीं था। जहर तो दिया था मेरे सौतेले भाइयों और उनकी अम्मी ने। मेरी जायदाद के लिए सब प्लानिंग की थी। मैं बच गया था लेकिन बहुत बीमार था। डॉक्टर्स को कहा कि मुझे मारा हुआ डिक्लेयर कर दो। मैं 2 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। एक दोस्त की मदद से छुपकर ठीक हुआ। जब पता चला तुम्हें जेल भेज दिया गया है तो मैंने ही उस औरत वकील को भेजा था। तुम्हें निकालवाया, फिर फकीर बनकर तुम्हारा पीछा किया। अब हम दोनों को ये शहर छोड़ना होगा। मेरे बाबा का एक बड़ा बंगला और बिजनेस दूसरे शहर में है। वहां हम नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं उसके सीने से लग कर फाफक फाफक कर रो पड़ी। सारे दार्द, जुल्म, तन्हाई सब निकल गया। वो मुझे सीने से लगाए बैठा रहा। उस रात हम दोनों ने बहुत बातें की। उसने मुझे बताया कैसे उसने सब कुछ सैक्रिफाइस किया सिर्फ हम दोनों की खातिर। मैं समझ गई, कभी कभी जो हम सोचते हैं कि खत्म हो गया, वो असल में नई शुरुआत होती है। आज हम दोनों उस शहर में खुश हैं। मेरी जिंदगी ने फिर से रंग पकड़े हैं। ये कहानी सिखाती है कि किस्मत कभी कभी बहुत कठिन इम्तिहान लेती है, लेकिन अगर दिल में सब्र और ईमान हो तो अल्लाह जरूर मदद करता है। अपने रिश्तों को संभालो, जल्दी इल्जाम मत लगाओ और मुश्किलों से कभी हार मत मानो। कभी कभी जो आपका लगता है वो आपको बचाने के लिए ही दूर होता है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अपनी स्टोरी कमेंट में बताना। आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है तो? अल्लाह आप सबकी मुश्किलें आसान करे। मिलते हैं एक नई इमोशनल कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना।